हेलो बच्चों, कैसे हो। आज आपको मैं कक्षा 7 का पहला लेसन पढ़ाऊंगी। थैंक यू गॉड फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस, बिग एंड स्मॉल। इस पोयम में हम भगवान को थैंक कह रहे हैं, गॉड को थैंक्स कह रहे हैं। क्यों थैंक्स कह रहे हैं? फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस, अराउंड चारों ओर, अस हमारे चारों ओर सभी चीज़ों के लिए, बिग एंड स्मॉल, बड़ी हो या छोटी हो, बड़ी छोटी हमारे चारों ओर जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के लिए हम गॉड को थैंक कह रहे हैं। फॉर ऑल द क्रीचर्स ऑन दिस अर्थ, शॉर्ट एंड टॉल। फॉर ऑल द क्रीचर्स ऑन दिस अर्थ, पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर जितने भी क्रीचर्स हैं, क्रीचर्स यानी प्राणी। अब प्राणी किसे कहते हैं? प्राणी वो होता है जिसमें प्राण होता है, जान होती है। जैसे इंसान, पशु पक्षी, जिनमें भी प्राण होता है उनको प्राणी बोलते हैं, क्रीचर बोलते हैं। इस धरती पर सभी प्राणियों के लिए, शॉर्ट एंड टॉल, बड़े छोटे सभी प्राणियों के लिए, बड़ी छोटी सभी चीज़ों के लिए जो हमारे चारों हो रहे हैं। फॉर द लवली ब्लू स्काई, द सन, द मून एंड ऑल। और किस चीज़ के लिए? प्यारे नीले आकाश के लिए, सूरज, चंद्रमा और सबके लिए। ऑल माइटी गॉड, सर्वशक्तिमान ईश्वर। ऑल माइटी, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान ईश्वर। वी थैंक यू, हम आपको थैंक करते, धन्यवाद देते हैं। एंड टू यू वी कॉल, और हम तुम्हें कॉल पुकारते हैं। ब्लेस ईच वन ऑफ अस, हम सबको आशीर्वाद दो। इन योर नेम एज वी प्रे, हम जब भी आपको प्रे करें, हम आपको पुकारें, हमें आशीर्वाद दो। गिव अस लव, हमें प्यार दो। काइंडनेस, दयालुता, एंड करेज, और साहस, डे बाय डे, प्रतिदिन। हमें प्यार, दयालुता और हिम्मत प्रतिदिन दो। हे ईश्वर, मे वी लिव इन पीस एंड हार्मनी वेयर वी स्टे। वेयर वी स्टे, हम जहाँ भी रहें, किस तरह रहें? वी लिव इन पीस, शांति से रहें। एंड हार्मनी, सामंजस्य, तालमेल, भाईचारा, इससे रहें, लड़ाई झगड़ा ना करें। गिव अस द स्ट्रेंथ टू सर्व यू, हमें शक्ति दो। हे ईश्वर, हमें शक्ति दो। टू सर्व यू, कि हम आपकी सेवा कर सकें। कम वाट में, जितनी हम कर सकते हैं हम आपकी सेवा कर सकें। बी विद अस ओ गॉड, हे ईश्वर आप हमारे साथ रहो। इन वाट वी से एंड डू, हम जो भी कहें या करें उसमें आप हमारे साथ रहो। एक्सेप्ट दिस प्रेयर ओ गॉड, हे ईश्वर हमारी प्रेयर एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो। वी बो डाउन टू यू, हम आपके आगे सर झुकाते हैं। अब एक बार शुरू से इसकी हिंदी देख लो। हे ईश्वर, हमारे चारों ओर बड़ी और छोटी सभी चीज़ों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस धरती पर सभी प्राणी, छोटे या बड़े, सभी प्राणियों के लिए धन्यवाद देते हैं। और प्यारे नीले आकाश, चंद्रमा, सूरज, सभी के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं और हम आपको पुकारते हैं। हम सबको आशीर्वाद दो अपने नाम में, और जब हम आपकी प्रेयर करें हमें आशीर्वाद दो। हमें प्यार, दयालुता और हिम्मत प्रतिदिन दो। हम शांति से रहें, तालमेल, भाईचारे से रहें, और जहाँ भी हम रहें हम शांति से रहें। हमें आपकी सेवा करने की शक्ति दो, जितनी भी हम कर सकते हैं हमें शक्ति दो। हे ईश्वर आप हमारे साथ रहो, हम जो भी कहें या करें उसमें हमारा साथ दो। हे ईश्वर हमारी प्रेयर को, हमारी इस प्रार्थना को एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो, और हम तुम्हारे सामने सर झुकाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें वर्ड मीनिंग। पहला है अराउंड, चारों तरफ। क्रीचर प्राणी। ऑलमाइटी कहते हैं सर्वशक्तिमान, ईश्वर को कहा जाता है ऑलमाइटी। पीस यानी शांति। हार्मनी
हार्मनी सामंजस्य, स्ट्रेंथ शक्ति, एक्सेप्ट स्वीकार करना, प्रेयर प्रार्थना, करेज साहस या हिम्मत। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आंसर देखिए लेसन 1 के। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर द थिंग्स फॉर विच वी शुड थैंक गॉड, कि हम किन चीज़ों के लिए हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। भगवान को हम जो धन्यवाद देते हैं वो किन चीज़ों के लिए देना चाहिए। वी शुड थैंक गॉड फॉर ऑल थिंग्स अराउंड अस, हमारे अराउंड माने चारों ओर, अस हमारे, थिंग्स चीज़ें, कि हमारे चारों ओर जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के लिए हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर वी आस्किंग गॉड टू गिव अस, कि हम भगवान से क्या देने के लिए कह रहे हैं, हम भगवान से क्या मांग रहे हैं कि भगवान हमें क्या दो, ऐसा क्या मांग रहे हैं। वी आर आस्किंग गॉड टू गिव अस लव काइंडनेस एंड करेज डे बाय डे। हम भगवान से मांग रहे हैं, एक तो भगवान हमें लव प्रेम दो, काइंडनेस दयालुता दो, और हिम्मत दो, और प्रतिदिन दो, डे बाय डे प्रतिदिन दो। व्हाट डज लिव इन पीस एंड हार्मनी मीन्स। क्वेश्चन 3 व्हाट डज लिव इन पीस एंड हार्मनी मीन्स। इसका आंसर है, ये क्वेश्चन है कि लिव इन पीस एंड हार्मनी, इसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है। इट मीन्स दैट वी शुड नॉट फाइट विद अदर्स। इसका मतलब है कि हमें वी शुड नॉट फाइट, लड़ना, विद अदर्स दूसरों के साथ लड़ना नहीं चाहिए, एंड शुड कोऑपरेट विद अदर्स, और दूसरों के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, सो दैट, ताकि देयर इज़ पीस एंड हार्मनी एवरीवेयर। और अगर हम किसी से लड़ेंगे नहीं, आपस में सहयोग के साथ रहेंगे तो शांति तो होगी ही, और शांति रहेगी, भाईचारा रहेगा। तो हम इसका ये मीनिंग है लिव इन पीस एंड हार्मनी का, कि हम शांति से रहें और आपस में भाईचारे से के साथ रहें, तालमेल से रहें। वाई डज द पोइट वॉन्ट स्ट्रेंथ। पोइट स्ट्रेंथ शक्ति क्यों चाहता है, क्यों मांग रहा है शक्ति भगवान से। द पोइट वॉन्ट्स स्ट्रेंथ इन ऑर्डर टू सर्व गॉड। पोइट शक्ति इसलिए मांगता है भगवान से, टू सर्व गॉड, ईश्वर की सेवा करने के लिए उनसे शक्ति मांगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड ऑलमाइटी मीन इन द पोयम। इस पोयम में एक वर्ड आया है गॉड के लिए, ऑलमाइटी। इसका क्या मीनिंग है। इसका मीनिंग है इट मीन्स गॉड। ऑलमाइटी कहते हैं सर्वशक्तिमान को, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है वो तो गॉड ही होगा, है ना। तो इट मीन्स, इसका मतलब है गॉड हु हैज़ द ग्रेटेस्ट पावर इन द वर्ल्ड। संसार में जिसके पास बहुत ज़्यादा शक्ति है उसके लिए ऑलमाइटी शब्द यूज़ किया जाता है हमेशा, सर्वशक्तिमान गॉड को कहते हैं। नेक्स्ट देखें कंप्लीट द गिवन स्टैंजा फ्रॉम द पोयम। ये स्टैंजा दे रखा है, इसे पोयम में से कंप्लीट करना है। तो ये जो अंडरलाइनिंग दी हुई है वो की हुई है, वो खाली थी, ब्लैंक थी, वो भरी हुई है। फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस, बिग एंड स्मॉल, हमारे चारों ओर बड़ी और छोटी चीज़ों के लिए। फॉर ऑल द क्रीचर्स ऑन दिस अर्थ, शॉर्ट एंड टॉल, सभी प्राणियों के लिए, बड़े छोटे सभी प्राणियों के लिए। फॉर द लवली ब्लू स्काई, द मून, द सन, द मून एंड ऑल, प्यारे नीले आकाश, सूरज और चंद्रमा के लिए। ऑल माइटी गॉड, सर्वशक्तिमान ईश्वर। वी थैंक यू एंड टू यू वी कॉल, हम आपको थैंक करते हैं और आपको पुकारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द लेटर्स टू फॉर्म मीनिंगफुल। ये वर्ड्स दिए हुए हैं, ये खाली जगह थी, ये भर के लिखे हुए हैं मैंने। तो पहला है HARMONY, हार्मनी, सामंजस्य, तालमेल कह सकते हैं इसे। काइंडनेस, दयालुता। PEACE, पीस, शांति। CREATURE, क्रीचर, प्राणी, जीवित प्राणी। COURAGE, करेज, करेज
साहस या हिम्मत, ALMIGSTY ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान। तो आज हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया, लेसन 1 कक्षा 7 का। अगली वीडियो में मैं और भी आपको काम कराऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय।